आज की जो केस स्टडी है ये सेकंड है आपकी 2013 की, ठीक है। डायग्राम से ही समझ में आ रहा होगा। एथिकल डायलेमा बेसिकली रिलेटेड टू पब्लिक सेफ्टी वर्सेस प्रेशर टू कंप्लीट, ठीक है। तो बेसिकली फ्लाईओवर कंस्ट्रक्शन की केस स्टडी है, ठीक है, क्योंकि डेडलाइंस होती हैं, तो डेडलाइंस को भी मीट करना अपने आप में ज़रूरी होता है। अगर आप नहीं मीट करते तो कई बार गवर्नमेंट की तरफ से पेनल्टीज भी आती हैं। तो जो कंस्ट्रक्टर्स हैं या कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनके ऊपर एक प्रेशर ये रहता है कि ऑन टाइम हमें डिलीवर करना है। बट ऑन टाइम डिलीवरी इंश्योर करने के लिए आपको बहुत सारे, क्योंकि वहाँ पे प्रोसेसेस चल रहे होते हैं, लोग आ रहे हैं, ठीक है, रॉ मटेरियल आ रहा है, तो कॉम्प्रोमाइज करने के लिए यहाँ पे आपके सामने आ रहा है कि आप किस चीज़ पे फोकस करोगे, ठीक है। तो केस स्टडी को एक बार देख लेते हैं और आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं और उनको इवेलुएट करना। अब चीज़ें सारी वही रहेंगी, ठीक है। तो यू आर वर्किंग एज एन एग्जीक्यूटिव इंजीनियर in the construction cell of municipal corporation, presently in charge of construction of a flyover, ठीक है। तो आपको अपनी पोजीशन समझनी है। कल हमने देखा था ना कि आपको क्या एनालाइज करना है कि हु आर यू, तो आपका हु आ गया, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। तो जैसे मैंने आपसे कहा था कि आप अपने आप को वहां पे अगर रखेंगे तो आप समझो कि आपके नीचे भी कुछ लोग हैं, जूनियर इंजीनियर वगैरह हैं या और कोई है साथ में है, ठीक है। तो ये देखो, तो देर आर 2 जेई अंडर यू जिनको रेस्पॉन्सिबिलिटी है डे टू डे इंस्पेक्शन की ऑफ द साइट। तो अब यहां से आपके पास स्टेक होल्डर्स आ रहे हैं। यू आर द वन हु इज द डायरेक्ट स्टेक होल्डर एंड जूनियर इंजीनियर्स, ठीक है। सेकंड देखिए, डे टू डे इंस्पेक्शन इनके पास है और वो आपको रिपोर्ट करते हैं। नाउ यू आर फाइनली रिपोर्टिंग टू चीफ इंजीनियर, तो आपके ऊपर हो गया है। तो आप एक छोटी सी स्ट्रक्चर बना लेंगे, चीफ इंजीनियर, आप नीचे जूनियर इंजीनियर, ठीक है। रफ में भी बना सकते हो और फेयर में भी आप इसको डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। While the construction is heading towards completion, the JE have regularly reporting that all the construction is taking place as per design specification. मतलब उनकी तरफ से जो रिपोर्ट आई है वो ये कह रही है कि सब कुछ जैसा था वैसा ठीक ठाक चल रहा है, जो डिजाइन में था उसी हिसाब से चल रहा है। However, in one of your surprise inspection, you have noticed some serious deviation and lacuna, which are likely to affect safety of the flyover. ठीक है, कुछ गैप्स होंगे, कुछ भी हो सकता है, तो सेफ्टी पे फर्क पड़ेगा। अभी आप इसमें जैसे मान लो आपने अभी रिसेंटली देखा होगा ना कि बिहार में बहुत सारे हमारे एग्जाम्पल्स आए, बहुत सारे फ्लाईओवर्स, रेलवे ब्रिजेस इनोग्रेट हुए एंड विद इन डेज, ठीक है, विद इन अ वीक और मंथ तो क्या, विद इन अ वीक भी मतलब बह गए। इतना अच्छा कंस्ट्रक्शन था उनका, ठीक है। सब लोगों ने बहुत मेहनत करके बनाए थे, ठीक है। जब नहीं वो ध्यान से नहीं जाने वाले वो एक्सेप्टेबल है उनके लिए, ठीक है। वो जो कल्प्रिट होता है वो अपने आप, देखिए, वो अपने ऊपर कभी भी चीज़ों को नहीं लेंगे। इन्वेस्टिगेशन चल रही है और जो इंजीनियर हैं उनको पकड़ के डाल दिया गया है, ठीक है। अब पॉइंट ये है कि जो करप्शन, जैसे मेन इशू क्या होता है कि अगर आप लैक ऑफ क्वालिटी की बात करते हैं, पैसा, अब आपके पास मान लो अलोकेटेड 100 करोड़ का बजट था, आपके पास पहुंचा ही 30 करोड़ 20 करोड़। और एक और चीज होती है स्पेशली कंस्ट्रक्शन एंड कॉन्ट्रैक्ट्स में, सब कॉन्ट्रैक्ट्स, जैसे हम इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में देखते थे ना, जमींदारी, एब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म पढ़ा था आप लोगों ने, तो वैसे ही एब्सेंटी कॉन्ट्रैक्टर्स के कंटेक्स्ट में भी है हमारा। एक बड़ा कॉन्ट्रैक्टर है जो गवर्नमेंट से तो ले आएगा बट वो छोटे को देगा, वो भी नहीं करता, फिर वो और छोटे को, फिर वो और छोटे को, और लास्ट में जो बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे अभी मान लो मिस्त्री जो है उसके पास कॉन्ट्रैक्ट पहुंच जाता है, वो बनाता है, फिर सबका जो कमीशन होता है कमीशन सबके पास जाता रहता है, ठीक है। तो मतलब ओवरऑल ये है कि जो जेई अपनी रिपोर्ट सबमिट कर रहे थे उन्होंने जो बताया वो सही नहीं था। पहली बात तो ये आ रही है, क्योंकि उन्होंने कहा कि सब कुछ तो हिसाब से ही चल रहा है, ठीक है। तो सीरियस डेविएशन है विच इन योर ओपिनियन विल अफेक्ट रेक्टिफिकेशन एट दिस स्टेज, विल रिक्वायर डेमोलिशन, रीवर्क, जिससे कि टेंजेबल लॉस होगा टू द कॉन्ट्रैक्टर एंड विल डिले द कंप्लीशन। तो दो चीजें यहां पे बात आ रही है। क्या हमने पीएचसी लालू वाली ट्रिक में जो देखा था, पीएचसी में लालू बैठ के जो एफएम सुन रहा था, तो उसमें आप इसमें किस किस को लिंक कर पाएंगे? चलो एक बार सारा देख लेते हैं, फिर एक एक चीज को इसमें लिंक कर लेते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे देखो डिले हो रहा है, लॉस हो रहा है, देयर इज अ लॉट ऑफ पब्लिक प्रेशर ऑल्सो। अब यहाँ ये वाला एंगल भी रहेगा, देखिए मतलब उन्हीं के एस्पेक्ट से नहीं होता, क्योंकि पब्लिक भी परेशान हो जाती है, बहुत सारा लंबा टाइम हो जाता है कि भाई बन नहीं रहा। ऑन द प्रेशर ऑन कॉर्पोरेशन की कंस्ट्रक्शन को कंप्लीट करें बिकॉज ऑफ हैवी ट्रैफिक कंजेशन। व्हेन यू ब्रॉट दिस मैटर टू द नोटिस ऑफ द सीई, ही एडवाइस कि आप इन हिज ओपिनियन ये कोई सीरियस लैप्स नहीं है, ठीक है। अब एंगल ये भी आ गया है कि जो आपका सीनियर है, भाई आप तो एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हो, सीई है, आपने मैटर उसको बताया और वो कह रहा है कि भाई ये इतना बड़ा लैप्स नहीं है, इससे कोई सेफ्टी पे भी फर्क नहीं पड़ेगा, तो यू कैन मूव ऑन। ही एडवाइस इट इज नॉट अ वेरी सीरियस लैप्स एंड मे बी इग्नोर्ड। He advised for further expedition the project for completion in time. However, you are convinced that this was a very serious matter which might affect public safety. तो आप देखिए कीवर्ड्स पे फोकस करो यहाँ पे, public safety and should not be left unaddressed. What will you do in such a situation? तो कुछ ऑप्शंस आपके पास, evaluate the merit and demerit, आपको इसी फॉर्मेट में ही मिलेगा, merit and demerit, ठीक है, of each of the option and finally suggest what course of action would you take. तो पहले तो हम इसमें आते हैं, हमारा डायलेमा तो पहले ही आ गया है, समरी बताइए क्या लिखेंगे। तो यहां आप हो गए हो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, आपके नीचे कौन है, जूनियर इंजीनियर, आपके ऊपर कौन है, चीफ इंजीनियर। हमारे पास अभी तक क्या है, रिपोर्ट, इनकी रिपोर्ट बिल्कुल की भाई डिजाइन के हिसाब से ही चल रहा है। आपको क्या मिले हैं, लैप्सेस, जिससे सेफ्टी पे फर्क पड़ेगा। सेफ्टी इज पब्लिक सेफ्टी, अब आप ये कीवर्ड आपके एग्जाम में ही आपको मिल जाएंगे, ठीक है, क्वेश्चन में ही दे रखा है पब्लिक सेफ्टी। तो पब्लिक सेफ्टी हमारा एक एस्पेक्ट है। सेकंड, अगर हम इसको फिल करने लगते हैं, एक आएगी कॉस्ट और एक क्या होगा, टाइम का डिले, एक्सटेंशन, ठीक है। और एक हमारे पास स्टेक होल्डर कौन आ रहा है, पब्लिक, क्योंकि वो क्या कह रही है, टाइम बहुत ज्यादा लग रहा है, ट्रैफिक कंजेशन। फिर एक और हमारे पास स्टेक होल्डर और आ रहा है जो इन तीनों के ऊपर है, वो कौन है, कॉन्ट्रैक्टर। और एक जो हमारा यूनिवर्सल रहता है वो कौन है, गवर्नमेंट, या फिर हम यहां के केस में क्या कर सकते हैं, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ठीक है। अब बताओ क्या लिखेंगे, समरी में पहले क्या लिखोगे आप, ऑनलाइन भी आंसर करेंगे, यस मोनिका, ऑफलाइन ऑल्सो, ऑफलाइन चरखी दादरी हरियाणा में हमारी क्लासेस चल रही हैं। डेप्रिशिएट पब्लिक ट्रस्ट, पब्लिक सेफ्टी, ठीक है। स्टेक होल्डर आइडेंटिफाई हो गए, चलो बताओ अब कैसे स्टार्ट करेंगे आप इसको, समरी में शुरू में क्या लिखोगे, कौन बताना चाहेगा, 1 2 3 4, आप हाथ रेज कर लो, मैं उस हिसाब से सेलेक्ट कर लूँ। ठीक है, हम्म 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 हम्म, ठीक है, चलो ऑप्शन के पास देख लेंगे। एनीबडी एल्स, चलिए गुड, और कोई,
क्या हो गया, पार्टिसिपेट भी नहीं करेंगे? हाँ तो आप इसको 2 लाइन में आप कैसे लिखेंगे, आप बताओ, या आप क्या लिख के आओगे? 2 लाइन में तो नहीं आने वाली ये समरी, ये तो 10 लाइन की है। 2 लाइन क्या लिखेंगे? इसको डिस्कस कर लेते हैं, आप लिख के लेके आओगे फिर? पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर लिख के नहीं लेके आएंगे। लिखना कैसे है? कल वाले में हमने जब देखा था, देखो शुरू में तो कल जब हमने, ठीक, कल मैंने एक वीडियो और डाला था, हाउ टू अप्रोच द केस स्टडी, इवनिंग में, ठीक है, और उसका लिंक भी शेयर किया गया था। कितने लोगों ने देखा है वो वीडियो? ठीक है, तो वो हमारा इसी के कंटेक्स्ट में था, एक बार तो आप उसको देख लेना, ठीक है, कल जो इवनिंग में गया है उसमें पूरे फ्रेमवर्क, मतलब स्टेप बाय स्टेप फिर से बातें करी गई हैं। बाकी जो कल भी हमने डिस्कस किया था उसके बेसिस पे, भाई पहले तो आप एथिकल डायलेमा जब बताएंगे, और वो मैंने आपको जो फोटो दिखाई थी उसमें नहीं आया था एथिकल डायलेमा, कि भाई एक तो पब्लिक सेफ्टी सबसे बड़ा इशू तो है ही यहाँ पे, कि दिस इज अ मैटर या कंसर्न ऑफ पब्लिक सेफ्टी वर्सेस टाइमली कंप्लीशन, टाइमली कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट। तो दो चीजें तो हमारी यही आ रही हैं, मतलब पब्लिक, जैसे सर्विस डिलीवरी में टाइमली कंप्लीशन अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है ना, ठीक है, तो टाइमली कंप्लीट करना है, अगर नहीं करेंगे और जो इश्यूज आ रहे हैं उससे पब्लिक सेफ्टी हमारा इशू आ रहा है, ठीक है, तो मुझे तो अब इसी में से देखना है कि मैं सेफ्टी पे फोकस करूं या टाइमली कंप्लीशन पे, यही तो मेरा डायलेमा है कि नहीं? तो शुरू में तो आप इसी के बारे में बात करोगे। तो द मेन कंसर्न एंड द एथिकल डायलेमा अराइजेस बिटवीन पब्लिक सेफ्टी एंड द टाइमली कंप्लीशन ऑफ द फ्लाईओवर प्रोजेक्ट, ठीक है। बाकी फिर आप आ सकते हैं कि दीज आर द स्टेक होल्डर्स, आप मेंशन कर सकते हो स्टेक होल्डर, और आप इस तरीके से स्ट्रक्चर बना सकते हो जिससे कि सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म्स नहीं लिखनी, वहां तो आपको पूरी लिखनी पड़ेगी, उससे क्या है पूरी स्ट्रक्चर भी आ गई और आपके स्टेक होल्डर्स भी आ गए, ठीक है। अब बताओ, अब हम बात करते हैं पीएचसी और लालू से लिंक करते हैं, ठीक है। बताइए, क्या कोई पर्सनल लाइफ में आपका कुछ रहेगा इसमें? क्या किसी का लिंक कर सकते हैं, इनडायरेक्टली लिंक कर सकते हैं? इनडायरेक्टली लिंक करने की कोशिश करिए। ठीक है, पर्सनल मोरालिटी के कंटेक्स्ट में भी जा सकता है, या पर्सनल कंसाइंस, कंसाइंस भी टर्म यूज कर सकते हो आप, आपकी जो सोच है उसके कंटेक्स्ट में भी जा सकता है पर्सनल कंसाइंस। फिर एक और चीज, अगर आप देखिए, अब हमारे, आप सारे ऑप्शंस को वे करने की कोशिश करो कि आप चीफ इंजीनियर की बात मान लेते हो या नहीं मानते हो या क्या करेंगे। तो अगर और हम एक्सटेंडेड स्टेक होल्डर्स देखें, तो जैसे जो जूनियर इंजीनियर है वो भी कहीं ना कहीं लैब्स में तो मिलेंगे ही, है ना, आपको रिपोर्ट तो सबमिट करनी पड़ेगी। अब अगर हम सही कोर्स ऑफ एक्शन की बात कर रहे हैं तो इमिडिएटली हमें तो भाई जो लैकुना है पब्लिक सेफ्टी को ही तो आप सर्वोपरि रखोगे किसी भी हाल में, बट सब लोग तो नहीं रखते, इसीलिए डायलामा है, क्योंकि अगर सब लोग रखते तो वो फ्लाईओवर्स गिर नहीं रहे होते। तो किसी ने तो टाइमली कंप्लीशन को भी रखा होगा कि भाई टाइम पे फोकस करते हैं क्योंकि ऊपर वाले मना कर रहे हैं, मैं ही करके क्या कर लूंगा, ठीक है। बट मेन कंसर्न क्या आता है, मतलब हमारे लिए डायलामा उनके लिए है जिनके कंफ्यूज क्रिएट होता है। कई बार हमें सोचने में लगता है कि इसमें क्या ही है, मतलब ऑब्वियस ऑप्शन है ये तो, ठीक है, बट ऐसा नहीं होता सबके लिए। तो अब जैसे इसमें अगर हम बात करें पर्सनल लेवल पे कि भाई जो हम बात कर रहे थे जैसे फैमिली, अगर कुछ भी होता है तो आपके जो जूनियर इंजीनियर हैं उनकी रिपोर्ट तो डेफिनेटली गलत होने वाली है, क्योंकि उन्होंने तो यही कहा था कि भाई डिज़ाइन के हिसाब से ही हो रहा है, और जो फॉल्ट है वो तो आपके मॉनिटरिंग में पाए गए हैं। तो कहीं ना कहीं वो उनकी फैमिली तो इम्पैक्ट होंगे, कुछ भी रिपोर्ट आएगी, तो आप थोड़ा सा एक्सटेंडेड सोच सकते हो अपने आर्गुमेंट्स में कि आगे अगर इम्पैक्ट की बात करें, कॉन्सिक्वेंसेज की बात करें, तो वो आ सकता है, ठीक है। प्रोफेशनल लाइफ बताइए, प्रोफेशनली, प्रोफेशनली क्या क्या चीजें आप इसमें डाल सकते हैं? हम्म
चलो मतलब ये कह रहे हो कि कोई प्रीवियस कोई ऐसा केस हुआ है उसको कि क्या डिसीजन लिया गया, उस हिसाब से हम इसमें बात कर सकते हैं। और कुछ? हम्म। ठीक है, हायरार्की में क्योंकि उसके चीफ इंजीनियर ने कुछ बोला है और वो कुछ करना चाहेगा, तो एक वो हो सकती है। और कुछ? ऑनलाइन भी आंसर करें। यस। हम्म। हम्म। भाई प्रोफेशनल ड्यूटी, आपकी ड्यूटी है ना, आपकी ड्यूटी में अब दोनों चीजें आ रही हैं। जो आपका डायलेमा है वो प्रोफेशनल ड्यूटी से ही तो अराइज हो रहा है। आपकी जो ड्यूटी है उसी में क्या आ रहा है, एक पब्लिक सेफ्टी है ना, और उसी में दूसरा एस्पेक्ट क्या आ रहा है, टाइमली कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट। ठीक है, तो ये प्रोफेशनल एस्पेक्ट में ये दोनों आ गए। हायरार्की में क्या आ रहा है बताओ, एच फॉर हायरार्की, हायरार्की में क्या आ रहा है? यस। ठीक है, कि भाई जो चीफ इंजीनियर है, ठीक है, एक तो आ रहा है उसके साथ डायलेमा कि आप उसके अगेंस्ट जाओगे, और दूसरा क्या आ रहा है, जूनियर इंजीनियर। जूनियर इंजीनियर जो है वो लैब्स पे मिल रहा है मुझे हायरार्की में, तो हायरार्की में दोनों समझ में आ रहा है आपको। और हायरार्की में कॉन्ट्रैक्टर भी आएगा कहीं ना कहीं, एक कॉन्ट्रैक्टर जो है उसका, कॉन्ट्रैक्टर भी तो आपसे क्या चाहेगा कि भाई आप टाइम पे कंप्लीट करें, क्योंकि उसके लिए क्या बढ़ेगी, कॉस्ट। ठीक है, बताओ सी फॉर सिटीजन, सिटीजन के लिए क्या है इस केस स्टडी में? यस, वेरी गुड, पब्लिक सेफ्टी पहला एस्पेक्ट। हाँ बताओ अभी का क्या? हाँ, ट्रैफिक कंजेशन। हाँ टाइमली, वो तो प्रेशराइज इसीलिए कर रहे हैं ना कि भाई आप टाइमली कंप्लीट करो, तो पब्लिक का भी देखो ओवरलैपिंग आपको मिलेंगी चीजें, बट आप पहले सोचने समझो कि क्या क्या हम इससे लिंक कर पाएंगे। ठीक है, एस्पेक्ट तो 5-6 ही हैं, सब लोग उन्हीं में ही फॉल कर रहे होंगे, बट पब्लिक में क्या हम इन 2-3 चीजों पे मेनली फोकस कर सकते हैं सिटीजन में? लीगल बताइए, लीगल। यस। हाँ, लीगल एस्पेक्ट में सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है कि भाई अगर आपको कोई फॉल्ट मिला है तो एज एन एग्जीक्यूटिव इंजीनियर आपकी तो ड्यूटी बनेगी ना, अगर आप उसको रिपोर्ट नहीं करेंगे तो आप पे इलीगल तो अपने आप ही हो गया वो एस्पेक्ट। ठीक है, आप पे कार्रवाई हो सकती है कि जो फॉल्ट्स हैं कंस्ट्रक्शन में, ठीक है, तो मेनली यहां से जो मुद्दा तो मेनली करप्शन का ही मिलेगा, करप्ट है तभी तो वो नहीं बता रहे टाइमली कंप्लीशन। और जो आपका चीफ इंजीनियर है उसने भी देख के, जब आगे भी लिखा हुआ है कि भाई आप इससे सहमत नहीं हो, ठीक है, तो अब ये हो सकता है कि एक बेनिफिट ऑफ डाउट भी दे सकते हो कि भाई हो सकता है मैं उतना अभी कैपेबल नहीं हूं और चीफ इंजीनियर को ज्यादा पता है, बट आप अपने लेवल पे तो आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपके मन में डाउट शीट मतलब डाउट है तो कम से कम चाहे आप इंडिपेंडेंट किसी दूसरे के पास जाएं, या जो और ऑफिसर है उनको एटलीस्ट पता रहे कि भाई मैंने ये रिपोर्ट दे दी थी, अब चीफ इंजीनियर जो इस पे रिमार्क देंगे वो दे देंगे, फिर तो उसकी मानी जाएगी। आप तो अपने लेवल पे लीगली सेफ हो गए ना, अगर आपने उस रिपोर्ट में अपनी फाइंडिंग्स को ट्रूली लिख दिया तो। अगर आप नहीं लिखेंगे, प्रॉपरली रिपोर्ट नहीं करेंगे, तो लीगल एस्पेक्ट तो यही आएगा कि जिसकी भी लीगल लायबिलिटी बनेगी उसको हमें समझना है। ठीक है, अब उसमें ये भी हो सकता है, ये तो रहेंगे ही, और आप भी हो सकते हो अगर आप अपना काम नहीं करोगे तो। ठीक है, और जब आप अभी तो क्योंकि चीफ इंजीनियर ने आपको वर्बली बोला है तो उसकी लीगल तो एस्पेक्ट कोई नहीं आ रहा, बट जब आप लिख के मेंशन करके देंगे तो वो भी बाध्य हो जाएगा, क्योंकि वो एक पार्टी बन गया, अब तीनों पार्टी बन जाएंगे, जूनियर भी, आप भी और वो भी। ठीक है, और आप सेफ क्यों हो जाओगे, क्योंकि अगर आप ट्रूली मेंशन कर रहे हो कि भाई मेरी ये फाइंडिंग्स है, मतलब इसमें ये आगे करना चाहिए, चाहे डिमोलिशन करो, चाहे दूसरी चीज करो, रिकंस्ट्रक्शन करो, कुछ भी। ठीक है, एफ से बताइए, एफ क्या है, कौन सा? हम बिल्कुल बोल सकते हो कि मतलब पब्लिक न्यूसेंस, और एक्सटेंडेड हम इतना जाएं तो कि भाई मतलब ये कह रहे हो कि
वहां पे पब्लिक न्यूसेंस की वजह से जो या डैमेज ऑफ प्रॉपर्टी और ये सब कुछ क्रिएट हो सकता है, उसमें लीगल में जा रहे हैं, कह सकते हैं, बट इतना मतलब इतना एक्सटेंडेड मत जाओ तो ठीक है ना। वो अभी हाँ पब्लिक सेफ्टी के एस्पेक्ट से ही आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, जैसे मान लो कॉन्स्टिट्यूशनली कि भाई जैसे पब्लिक प्रॉपर्टी एंड इट्स सेफ्टी, ठीक है, तो वो हमारा ही एस्पेक्ट में रहेगा, तो उससे आप लिंक कर सकते हो हल्का फुल्का, ठीक है। बाद में अभी के हिसाब से अभी बोल दें कि भाई ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो रहा है तो दे माइट क्रिएट अ प्रॉब्लम, अभी के हिसाब से उसको लिख सकते हैं कि कंटिन्यूस ट्रैफिक कंजेशन, दे माइट प्रोटेस्ट एंड मे बी, ठीक है, तो मे बी में वो आर्ग्यूमेंट डाल सकते हैं, बट उसको अवॉइड करो तो बेस्ट है, ठीक है। करो तो ठीक है भाई, आपकी जो ड्यूटी है वो तो ठीक ही रहेगी ना, यही तो होगा कि आपने भाई आपने जो मॉनिटरिंग करी है, जो पाया है, अगर आपने वो ढंग से बता दिया तो यार लीगली सेफ, सारा खेल ही लीगल का है, जब तक आप लीगली नहीं फंसते तब तक तो किसी को कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, ठीक है। तो इसलिए तो अंडर द टेबल काफ़ी चीज़ें चल रही होती हैं कि किसी को पता ही नहीं चलता, चलता है तो सारे फंसते हैं। हाँ एफ से बताइए, एफ क्या है, एफ क्या था हमारा, फाइनेंशियल। तो फाइनेंशियल में यहां क्या क्या आएगा, अब बताओ कौन कौन पार्टी बनेंगी जिनको फाइनेंशियल लॉसेस होंगे। कॉन्ट्रैक्टर पहला, चलो ठीक है, और कौन है, गवर्नमेंट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन सेकंड, और फाइनेंशियल डायरेक्टली उनसे नहीं लिंक करेंगे, और यस वेरी गुड, ये वाला एस्पेक्ट बिल्कुल आपको मेंशन करना है कि दिस मनी डज नॉट बिलोंग टू देम और द गवर्नमेंट, दिस इज द मनी ऑफ पब्लिक, ठीक है। फाइनेंशियल लॉसेस अल्टीमेटली हु विल बियर, अगर 200 करोड़ 300 करोड़ या वट एवर अमाउंट जो दोबारा से आप लगाएंगे वो किसकी जेब से जाएगा, पब्लिक, ठीक है। तो दोनों ही रहे, देखो कॉन्ट्रैक्टर एक डायरेक्ट पार्टी है, डेफिनेटली उसको कॉस्ट बियर करनी पड़ेगी, अगर बढ़ेगा तो उसको आपको मेंशन करना है, सेकंड इज गवर्नमेंट एंड थर्ड इज पब्लिक, दैट्स इट, ठीक है। यहां इंजीनियर्स का नहीं है, इंजीनियर प्रोफेशनल में रहेंगे, इंजीनियर लीगल में रहेंगे क्योंकि उन पे लीगल हाँ कार्रवाई होगी, ठीक है, और क्योंकि उनकी प्रोफेशनल ड्यूटी में आता है। लीगल में आपका कॉन्ट्रैक्टर भी जा सकता है, ये सारे ही रहेंगे जो भी वर्क कर रहे हैं, ठीक है, समझ में आया इतना। अब देखो अगला एम फॉर मॉरल, मॉरल और एथिकल में तो भाई वही बातें हैं कि आपके जो सही यही डायलेमा है, इसी को हमें ठीक करना है। तो अब यहाँ पे हमारी थ्योरीज आएंगी, तो थ्योरीज को धीरे धीरे मैं करवा दूंगा। बाकी जैसे एक छोटी सी थ्योरी की हम बात करते हैं, जैसे दो तीन मैं आपको मेन बता देता हूं, देखो सारा रहता तो उसी में ही है। अगर हम एथिक्स की बात करते हैं, देखिए ठीक है, यहां पे एक दो फेमस केस स्टडीज आती है, उनको भी हल्का सा हम डिस्कस करते हैं, आज हमारे पास थोड़ा टाइम है अभी। देखो चलो सारे ध्यान देंगे, आपने ट्रेन ट्रॉली वाली केस स्टडी देखी है या हमने कभी क्लास में वैसे मैंने डिस्कस करी हो। ये ट्रेन आ रही है, ठीक है, यहां पे एक आदमी है, यहां पे 5 है, ठीक है। ट्रेन का जो रूट है वो है ये डेजिग्नेटेड रूट, ये खाना पीना खा के आए थे, टहल रहे थे रेलवे ट्रैक पे, बट ये रूट के अंदर आ गए, इसको समझना आप, ठीक है। यहां से 2-3 पॉइंट्स हमारे निकलेंगे कि हम जो डिसीजन लेते हैं ना, डिसीजन आप किसके बेसिस पे लोगे, वो एस्पेक्ट हम समझ रहे हैं। अब आप सोचो इसको, यू आर द ड्राइवर, हु आर यू, ड्राइवर, आप जा रहे हो और आपको रूट दिया हुआ है ये है एक, ये इस इधर जा रहा है, ये भी खाना पीना खा के, ठीक है। अब आप बताइए, अब आपके पास ऑप्शन है दोनों, यहां पे ये ट्रैक जो है वो बाइफरकेट हो रहा है, आप कौन से ए और बी, ठीक है, तो विच ट्रैक विल यू चूज एंड वाई,
सारे सोचेंगे, सब लोगों से आंसर मैं चाहूंगा जल्दी जल्दी सोच लो, 1 मिनट आपके पास है। आपको आंसर कैसे करना है कि आई विल चूज ए, आई विल चूज बी एंड वाई। ठीक है, वाई पे थोड़ा सा फोकस करना कि आप क्यों वो चूज करेंगे। ठीक है, हाँ, ऑनलाइन आंसर करें सेम चीज। 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट। बहरे हैं सारे, हॉर्न बजेगा तो साइड नहीं होंगे, बहरे भी हैं अंधे भी हैं, बट दे आर। देखो सुनो, पहली बात तो ये समझा करो, अल्टरनेटिव्स हमें नहीं ढूंढने होते, जो प्रोवाइडेड है उसमें से चूज करो, दैट इज द मेन थिंग। ठीक है, ऐसे तो कह दो मैं तो नौकरी पे ही नहीं जाऊंगा, नहीं भाई आप कंस्ट्रक्शन में हैं, आई विल रन अवे, वट एवर यू कैन से, बट आप वहीं हैं, आपको डिसीजन लेना है। मेन पॉइंट क्या है, डिसीजन मेकिंग हम समझ रहे हैं। ठीक है मैंने हॉर्न बजा दिया, दोनों प्रॉब्लम सोल्व होगी, तो ये प्रॉब्लम ही नहीं अराइज होती। प्रॉब्लम ही ये है कि देर इज नो अल्टरनेटिव आइदर पॉइंट, आप या तो इस ट्रैक पे जाओगे इस पे जाओगे, अल्टीमेटली आइदर 1 विल बी किल्ड और 5 विल बी किल्ड। So that is the ethical dilemma. You have to think, whom will you choose to be kill? You want to kill 5 people or you want to kill 1 people? Give me a reason, not like कि सर, ठीक है, वैलिड रीजन आपके थॉट्स के हिसाब से। आपके पास टाइम है, एक एक करके लेते हैं। चलो चलो एक सुनो, हाँ चलो हम एक एक डालते हैं, हमारे पास जो जो पॉइंट्स आ रहे हैं। 1 सेकंड दो बस मेरे को, ऐसा कैसे हो सकता है? 1 सेकंड रुको, देखो आया। अच्छा सुनते, अच्छा सिंपल हाथ रेज कर लो ताकि मुझे एक आइडिया लग जाएगा। ऑनलाइन भी ए और बी में आंसर करेंगे, दोज हु आर चूजिंग ए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ए में जा रहे हैं अप्रोक्सीमेटली 8 to 9, हम यहां मान सकते हैं। नहीं ना, अरे देर आर चांस ये ट्रेन है। नो 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 नो, आई एम ए। ठीक है, आई एम नॉट बी। हाँ बिल्कुल करेंगे जब मौका मिलेगा। देखो सुनो, वी विल हैव रीजनिंग, नॉट लाइक कि ऐसे क्यों, पहले एक जेनोसाइड नहीं है ये। देखो अभी आर्गुमेंट्स आएंगे तब आपको पता चलेगा ना कि ए क्यों बेटर है या बी क्यों बेटर है। पहले से आप सिर्फ अभी आप एक एस्पेक्ट देख रहे हो, नंबर का, 1 का और 5 का। लेट अस डिस्कस, बाकी लोगों का हम बी माने ना। ठीक है, चलो लगभग हम ये मान सकते हैं कि बी में थोड़ी सी मेजोरिटी आपको जाती हुई दिख रही है। बी वाले ज्यादा होंगे, है ना? बी वाले हाथ खड़ा करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 है। नहीं नहीं नहीं, इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग। ठीक है, तो सर अगर घर वाले होंगे तो मैं इधर चला जाऊंगा, मेरे ही घर वाले टहल रहे थे, और सर वो घर वाली होगी तो मैं इधर चला जाऊंगा। ये वाला एस्पेक्ट भी आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, मतलब ये है, आई अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, हाँ चलिए अब हम बात करते हैं, जो भी जो आंसर दे रहा है आप अपने अपने रीजंस बताइए। यस, आपने क्या जो चूज किया वो बोलो, और वो बी, और आपने कारण क्या दिया? लीस्ट कैजुअलिटी या लेस नंबर ऑफ कैजुअलिटी। इसके अलावा कोई आर्गुमेंट हो तो ही आपको ऐड करना है। व्हाट इज योर आंसर? बी, रीजन? नहीं नहीं, ये नहीं, भागना तो ऑप्शन ही नहीं है। आप सोचो मरेंगे, आइदर 1 और 5। अगर भागना है पॉसिबिलिटी है तो इसके ब्रेक मरवा दो। सर ये ट्रेन क्यों है यहाँ पे, एक इधर इंजन लगा देंगे वो उधर चली जाएगी। अगर आपको इमेजिन ही करना है तो सर इस ट्रेन को हवाई जहाज बना देंगे। किसको? हाँ हाँ किसी को भी डाल, आप ये कह दो सर मैं ही आगे उतर के मैं ही चला जाऊंगा, और मैं उतर के उसको हटाऊंगा, हट भाई, और फिर बैठ के फिर चल देंगे। ट्रेन की स्पीड 80 है सर, आई विल रिड्यूस इट टू 10, और मैं उतर जाऊंगा, और आई कैन ब्रेक ऑल्सो,
पॉइंट ये नहीं है, पॉइंट ये है कि देर इज नो चांस कि ट्रेन कैन स्टॉप, ट्रेन विल रन अवे। डिसीजन क्या है? डिसीजन ही तो यही है ना, अदरवाइज तो फिर डायलेमा कैसे क्रिएट होगा? जब आपके पास ऑप्शन है टू सेव दीज पीपल, देर इज नो डायलेमा। अभी एक और बहुत इंटरेस्टिंग केस स्टडी है, ठीक है, अच्छी अच्छी केस स्टडीज हैं, ये तो मतलब प्राइमरी केस स्टडी आती है इसमें। यस, हमें ऑनलाइन वाले भी रीजनिंग जरूर करें। 1 सेकंड। हाँ, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, आप कौन से पे जाओगे पहले तो बताओ? ए पे जाएंगे, और आपने क्या कारण दिया? पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, यस, तो ज्यादा है पब्लिक। हाँ, आपको इस रूट के बारे में आइडिया नहीं है कि व्हाट इज देयर ऑन दिस रूट, आपको एक ये डेजिग्नेटेड रूट है, तो आप उस पे जाओगे जो आपको डेजिग्नेटेड है, दैट गोज विद योर लाइन ऑफ ड्यूटी। ये आप कहना चाह रहे हैं? क्या 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 क्या? क्यों? ट्रेन, आपने ट्रेन नहीं देखी गुरलीन? 5 लोगों से कौन सी ट्रेन रुकने वाली है? ट्रेन सबको काट के चली जाएगी। हाँ, ए एक, हाँ 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 बिल्कुल, वो तो गए ना उसके बाद। चलो, पर पॉइंट देखो, उनका पॉइंट ये है कि सर मुझे ये डेजिग्नेटेड रूट है, तो मैं दूसरे पे क्यों जाऊं? डू यू हैव एनी आइडिया कि इस रूट पे क्या है? क्या अभी तो आपको सिर्फ इतना पता है कि 1 पीपल एंड 5 पीपल, क्या पता ये रूट ही सेफ नहीं हो, तभी तो आपको डेजिग्नेट नहीं किया गया। भाई, आप पब्लिक सेफ्टी बात नहीं है क्या? पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में आप हो, आपको जो रास्ता बताया गया है कि ट्रेन इस पे चलेगी, आपने अपने आप अगर दूसरा ले लिया, अगर ट्रेन ही टॉपल हो गई या कुछ हो गया, देन हु विल बी रेस्पॉन्सिबल फॉर दोज डेथ? आपका डिसीजन कि आप इधर क्यों गए। तब आप किससे कोई ये थोड़ी सुनेगा कि एक था जी, यहां पास थे, अरे तुम्हें जो बताया गया क्या तुम उस पर चले? हमने ये क्यों नहीं दिया था? क्योंकि इस पे मान लो कुछ भी चल रहा है, कंस्ट्रक्शन चल रहा है, अगर ये सही होता तो हमारे पास ऑप्शन ये होता है, यू कैन गो ऑन एनी ऑफ द रूट। हमने शुरू में जो ऐड किया है कि दिस इज द रूट विच इज गिवन टू योर ट्रेन, ये भी तो एडेड है ना आपके क्वेश्चन में। ऐसा थोड़ी है कि हमने ये बोला कि बोथ द रूट्स आर सेफ, तब तो कोई डायलेमा फिर नहीं है। अगर दोनों ही रूट सेफ हैं, देन ऑब्वियसली यू विल बी गोइंग फॉर वन। ठीक है, इनके अलावा और कोई आर्गुमेंट है आपके पास? बताइए। ए और बी में 2 आर्गुमेंट्स आए हैं। व्हाट लाइकेबिलिटी ऑफ ए? हाँ बिल्कुल, तब उन्हीं पे देखो, प्रोबेबिलिटीज पे ही तो डिसीजन लिए जाते हैं। अगर श्योर हो कि ट्रेन विल नॉट, बिल्कुल। इस पे कैसे हो सकता है? दिस इज द नहीं भाई, देखो इस पे तो वो रेलवे सेफ्टी के लिए बोले आप। देखो, वो तो फिर स्टेशन पे ही टोपल हो जाए खड़ी खड़ी। उसमें क्या है, मेरे सर में बैठी, मेरे वजन से टोपल हो गया, ऐसा नहीं। हाँ, नहीं आपके आपके सुनिए 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 सुनिए, अभी सुनो, मैं समझ सकता हूं आपकी भावनाओं को। सिचुएशन बिल्कुल आपके सामने ये है, बट आप स्टेक होल्डर्स में आप ट्रेन भी रखोगे, ड्राइवर भी रखोगे, रेलवे ट्रैक भी रखोगे, एंड सेफ्टी मेजर्स भी रखेंगे, आपके डायरेक्शंस भी रखेंगे, आपको जो मिली हैं, आप उसको ऐसे नहीं कर सकते। ठीक है, हैं? आर्गुमेंट तो तभी होंगे ना। हाँ हाँ, पैसेंजर। चलो। दिस इज चलो ठीक है, कोई, चलो पैसेंजर है। अब उस एक जिंदगी भी अपनी जगह है, और वो रूट भी फिक्स है, और आई हैव नो आइडिया कि दूसरा रूट सेफ है या नहीं। बिल्कुल सही। एक मिनट, एक दो और देख लेते हैं। एज इट इज अ डेजिग्नेटेड, सो प्रायर सेफ्टी शुड बी अश्योर्ड, बट वी आर नॉट श्योर अबाउट बी। तो
वहां पे कुछ भी ट्रैक की कंडीशन हो सकती है। लीगल एस्पेक्ट ऑल्सो, यस, महक जो बात कर रही है, ट्रैक अलाइन, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, यू डोंट नो कि ये इसलिए असाइन नहीं किया कि यहां से आ रही है, आप यहां से निकलोगे और तुरंत वो इधर चली जाएगी। बिल्कुल ऐसा होता है, बिल्कुल होता है, यस। ये वाल, और सुनिए, यही पॉइंट्स आपको लिखने पड़ेंगे। ये वाले पॉइंट लिखोगे अपने डिसीजन को, तभी तो आप वैलिड करोगे कि इफ दिस इज नॉट द ट्रैक, तो यहां पॉसिबिलिटीज क्या क्या हैं, ट्रैक का सही ना होना, उस ट्रैक पे कोई और ट्रेन के आने की संभावना, तो मैं ऐसे रैंडमली नहीं जा सकता ट्रैक पे। यस, एक मिनट, एक सेकंड, यस। ठीक है, फाइनल डेस्टिनेशन भाई जाना था हरिद्वार, ठीक है, पहुंच गए वाराणसी। यस, राखी क्या कह रही है? हाँ हाँ, एक मिनट, आपस आपस में नहीं, पार्लियामेंट नहीं बनाना, पार्लियामेंट नहीं बनाना, हाँ, यस। हाँ, ठीक है, बिल्कुल, यस, ठीक है। चाहे मालगाड़ी खड़ी है, ट्रैक की सेफ्टी नहीं है, पैसेंजर है, ठीक है। देखिए, बाकी और भी आर्गुमेंट आएंगे, धीरे धीरे हम और चीजों को डालेंगे, आज के लिए इसको इतना रखते हैं। एक और क्वेश्चन के साथ मैं आपको छोड़ना चाहूंगा कि द वैल्यू ऑफ 1 लाइफ वर्सेस वैल्यू ऑफ 5 लाइफ, हाउ कैन यू डिसाइड कि द वैल्यू ऑफ 5 लाइफ इज बिगर और मोर देन वैल्यू ऑफ 1? ठीक है, तो कैन यू सिंपली मल्टीप्लाई 1 into 5? हाँ, ये वाला आर्गुमेंट कि हु इज दिस पर्सन, यू डोंट इवन नो, ठीक है, उस आर्गुमेंट में अभी आज हम नहीं जाएंगे, उसको एक बार हम फिर डिस्कस करें। चूज ही करना होता है, चूज नहीं करना होता क्या? हाँ, ये भी बात है, मतलब यहाँ ये नहीं है, आप बैकग्राउंड में ही यही सारी चीजें होती है कि भाई वहां ऐसा नहीं है कि आप बैठे रहोगे सोचते रहोगे कि ये करूँ ये करूँ, ठीक है, वो सेकंड्स के बात होते हैं कि इधर जाए इधर, क्योंकि आपको भी तो दिखाई है और वो भी दिखे ही है, और ट्रैक चेंज करना है एंड यू हैव टू जस्ट मूव, बस इतना सा होता है, 1 सेकंड है, इधर जाए इधर जाए, ठीक है, बट वही, ठीक है। तो अल्टीमेटली द पॉइंट इज, मतलब सबके अपने अपने आर्गुमेंट रहेंगे। अब यहाँ पे जो हम डिस्कस कर, देखिए, एक होती है, इसमें आप बस ये नोट कर लो, एक होती है डिओंटोलॉजी, डी फॉर डिओंटोलॉजी, डी फॉर ड्यूटी, ये आपको हमेशा आपकी ड्यूटी करने के लिए बोलेगी, जो हमने अभी आर्गुमेंट करी, यही 2-3 आर्गुमेंट्स होंगे हमेशा। ड्यूटी, योर लाइन ऑफ ड्यूटी सेज कि आपको फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि ये असाइंड है, उसके पीछे प्रोटोकॉल्स होते हैं, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स होते हैं, रीजंस होते हैं, यू कैनॉट ओवरराइड देम, क्योंकि आपके हाथ में सिर्फ आपकी ही नहीं, आपकी ट्रेन की सेफ्टी, लाइफ। अब देखो, फिर वही बात आएगी जो पैसेंजर और फ्राइट ट्रेन की बात आ रही थी, एक इंसान की लाइफ को कितनी वैल्यू दोगे? 1 लाख, 1 करोड़, 100 करोड़? अगर वो उसमें, मान लेते हैं हमने 1 लाख की वैल्यू दी, हम ये भी मान लेते हैं हमने 10 लाख की, 1 करोड़ की वैल्यू दे दी एक इंसान की लाइफ को, 1 करोड़ का लॉस, 1 करोड़ तक कर सकते हैं सेटिस्फाई? इसको हम अगले में लेंगे कि कितनी देंगे, वो भी एक अच्छा इंटरेस्टिंग डिसीजन हो, मतलब डिस्कशन होगा। और क्यों? मान लेते हैं 1 करोड़ की वैल्यू है इसकी, इनकी 5 होगी, सिंपल मल्टीप्लाई करते हैं तो, और ये ट्रेन जिसमें पैसेंजर्स नहीं है बट फ्राइट है, द वैल्यू ऑफ द गुड्स इज 50 करोड़, हाउ विल यू डिसाइड if you are giving a monetary value to the human life? ठीक है, तो देखो, डिओंटोलॉजी बोलता है ड्यूटी करेंगे, और एक होता है कॉन्सिक्वेंशलिज्म, टीलियोलॉजी, टीलियोलॉजी, टीलोमियर्स पढ़ते हैं ना हम साइंस में, पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते? टीलोमियर याद है कुछ? टीलोमियर क्रोमोसोम्स में होता है ना, एंड में, तो एंड, ठीक है, ये होती है कॉन्सिक्वेंशियलिज्म, कॉन्सिक्वेंस, ये बेसिकली किस पे बात करती है, व्हाट इज द एंड कॉन्सिक्वेंस, ठीक है, वो वाला आर्गुमेंट है कि एट द एंड आइदर 1 इज डाइंग और 5 इज डाइंग, तो आई विल बी गोइंग विद लेसर नंबर ऑफ डेथ, कॉन्सिक्वेंशियलिज्म, ठीक है, तो वो इसमें आर्गुमेंट करेगा। और तीसरा इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट इज यूटिलिटेरियनिज्म, वो है जेएस मिल, जर्मी मैंथम, ये इसके बारे में बात करते हैं। ये कहता है कि मैक्स
मैक्सिमम गुड फॉर मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल इज यूटिलिटेरियनिज्म, यूटिलिटी, ठीक है। उसमें वो सारे आर्गुमेंट्स आएंगे कि इसकी वैल्यू, उसकी वैल्यू, ओवरऑल। तो यूटिलिटी में पहला तो ये होगा 1 वर्सेस 5, तो डेफिनेटली आपको 5 ज्यादा वैल्यूएबल लगेगा, बट उसमें सेकंड आर्गुमेंट ये आएगा, हु आर दोज 5, ठीक है। इज ही अ साइंटिस्ट, इज ही द प्राइम मिनिस्टर, आर दे द लेबरर्स, कैन वी इक्वेट द लाइफ ऑफ ए पीएम एंड अ लेबर, अगेन। तो ये अपने अपने नहीं, मतलब आपको नो लग रहा है, बट कई लोगों को लगेगा कि नहीं डेफिनेटली आई शुड, ठीक है, ठीक है, वो प्राइम मिनिस्टर है, कुछ तो डिफरेंस होगा ही, पूरी की पूरी कंट्री। अब जैसे वेनेजुएला है, उसके प्रेसिडेंट को ले गए, अगर वो लेबर होता तो उठा के ले जाते, कौन पूछने वाला था? देयर इज अ डिफरेंस, यस, डिफरेंस तो है ही ना। हम इमोशंस में भले ही कह सकते हैं कि नहीं नहीं सब समान है, बट सब समान तो नहीं है, वी आर अनइक्वली इक्वल, ठीक है। वो एक, इतनी बात समझ में आ रही है? देखिए 3 एस्पेक्ट्स को तो बिल्कुल ध्यान रखेंगे। उसके बाद आते हैं आपके थिंकर्स, जो भी इंडियन थिंकर्स, वेस्टर्न थिंकर्स आपने पढ़े हैं, जिनको आप सपोर्ट में डाल सकते हो, ठीक है, उनका वैल्यू सिस्टम, चाहे गांधी जी हैं, भगत सिंह हैं, या पुराने विवेकानंद है, कोई भी हो सकता है, एनीबडी, या प्रेजेंट कंटेक्स्ट में हो सकता है, उनकी वैल्यूज से आप अपने आंसर को बैक कर सकते हैं कि दैट इज द रीजन आई एम टेकिंग दिस। इतनी बात समझ में आ रही? देखिए अब हम हमारी केस स्टडी में आते हैं, ठीक है। तो आपके पास वही अगेन ये भी वही है, ठीक है। तो इसको एक बार देख लेते हैं। देखो यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया था, हमने स्टेक होल्डर देख लिए, वो देख लिए, और कल भी मैंने आपको बताया था कि ऑलवेज थिंक इन अ लाइन, कि शॉर्ट टर्म मुझे क्या डिसीजन लेना है, इंटरमीडिएट क्या लेना है, एंड लॉन्ग टर्म क्या लेना है, एंड ऑलवेज गो फॉर लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स विद शॉर्ट टर्म पेन्स, नॉट ओवर शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स फॉर लॉन्ग टर्म पेन, ठीक है। तो हो सकता है कि अभी इमीडिएटली आप भी पेन में जाओ, कॉन्ट्रैक्टर भी पेन में जाए, जेई के साथ भी दिक्कत हो जाए, बट अगर उसने गड़बड़ करी तो दिक्कत होनी भी चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो तो ऐसा थोड़ी कि वो एक अकेले प्रोजेक्ट से संबंधित रहेगा, उसको पास्ट में भी कुछ प्रोजेक्ट असाइन करे गए होंगे, फ्यूचर में भी असाइन होंगे। तो कम से कम एक इंक्वायरी में अगर वो पकड़ा जाता है तो मे बी दैट ओपन्स अप द पॉसिबिलिटी ऑफ न्यू इंक्वायरीज ऑल्सो, क्या पता सेम चीज हुई हो, तो उससे हो सकता है आप और बेहतर चीजों को कर पाए। ऐसा होता है ना कि किसी करप्शन स्कैम को देखने जाते हैं तो एक से दूसरी चीज लिंक होती है, दूसरे से तीसरी, तो गए थे, ठीक है, 50 लाख का कुछ करने, 2-2.5 हजार करोड़ का स्कैम पाया जाता है, ऐसा भी समझने में आएगा, ठीक है। तो यहां पे वही कि भाई देखिए ये पब्लिक सेफ्टी, पब्लिक इंटरेस्ट, एथिकल कंडक्ट इन पब्लिक वर्क, ठीक है। तो आई हैव आइडेंटिफाइड, ये आपने ब्रीफ में ये बता दिया कि ये हो गया है, चीफ इंजीनियर ने इग्नोर कर दिया है। तो अब मेरे पास एक मोरल और प्रोफेशनल डायलामा है। प्रोफेशनल ये भी है, देखो दोनों है प्रोफेशनल। नंबर 1 प्रोफेशनल इज मेरा सीनियर है, मुझे जो बोल रहा है मुझे मानना चाहिए, एंड नंबर 2 प्रोफेशनल इज बिल्कुल कर सकता है, हाँ बिल्कुल बोल सकता है, बिल्कुल बोल सकता है, ठीक है, बट एटलीस्ट वहां पे एक कंसाइंस है कि आपने जो रिपोर्ट दी आप उसको डिफेंड तो कर पाओगे कि जी मेरी ये ऑब्जर्वेशंस थी, ठीक है, क्योंकि वही तो होता है। अगर मान लो चलो मेरा सीनियर है, बोल दिया जी मेरी ऑब्जर्वेशन गलत मिली, तो उसमें आपके ऊपर कोई क्वेश्चन मार्क थोड़ी आएगा, बट कम से कम एट दैट पोजीशन अगर आपकी ड्यूटी में वो ऑब्जर्वेशन आती हैं तो आप ट्रू ही तो नोट करोगे, और वो बिल्कुल कर सकता है, ठीक है। और डायलामा में यही है कि मैं सीनियर की मानूं या ना मानूं, और दूसरा क्या मैं पब्लिक सेफ्टी पे फोकस करूं, पब्लिक इंटरेस्ट पे फोकस करूं, जो मेरी अल्टीमेट ड्यूटी है। मैंने लास्ट में कहा था ना, योर अल्टीमेट, ठीक है, फेथ एलिगेंस इज टू योर कॉन्स्टिट्यूशन एंड योर ड्यूटी, ठीक है, नॉट टू सम इंजीनियर, नॉट टू सम कॉन्ट्रैक्टर, ठीक है, नॉट टू गवर्नमेंट ऑल्सो। आपको इन सब टर्म्स में नहीं सोचना, अल्टीमेटली व्हाट इज योर ड्यूटी। चलो अब ऑप्शंस को देख लेते हैं। देखो पहला, फॉलो द एडवाइस ऑफ चीफ इंजीनियर, तो कल भी हमने यही देखा। अब अंदर कुछ नहीं है ना, डिस्कशन थॉट्स ही इंपॉर्टेंट है, सब में वही बातें आप लिख के आ रहे होगे, 6 की 6 केस स्टडीज में बस थीम बदलती है, ठीक है। अब ये अगर आप फॉलो कर रहे हो तो हमने 3 चीजें मैंने आपको बताई थी ना, एग्जिट, वॉइस एंड लॉयलिटी, तो ये किस में फॉल करेगा? लॉयलिटी, यस, लॉयलिटी टू द ऑर्गेनाइजेशन, लॉयलिटी टू द हायरार्की, बट क्या हमें ये करना चाहिए? ठीक है, इस केस में तो नहीं, ठीक है, कई बार हो भी सकता है, ठीक, कई ऐसे केस स्टडी मिलेंगे जहां पे लॉयलिटीज
राइट ऑप्शन, ठीक है। तो मेरिट क्या है, देखो अब यही बात है, अगर आपने फॉलो किया ऑब्वियसली प्रोजेक्ट टाइम पे कंप्लीट होगा, कॉस्ट, अब यही 6-7 डायमेंशन में कुछ सेव हो रही होंगी, कुछ कॉम्प्रोमाइज हो रही होंगी, तो आपको एक फीलिंग बार बार आएगी कि मैं वही वर्ड्स लिखे जा रहे हैं, बट आपको उसको कंट्रोल करना है, वो होगा, सबके साथ होता है, वही चीजें बार बार देखो, प्रोजेक्ट जल्दी हो जाएगा, कॉन्फ्लिक्ट खत्म, सेटिस्फाई द पब्लिक, तो वही जैसे मैंने आपके से कहा था ना कि अगर स्टेक होल्डर आइडेंटिफाई कर लिए तो हर पॉइंट में किन्हीं भी 2-3 स्टेक होल्डर को पकड़ो, ए को 1 से मैच करो, 1 को बी से मैच करो, इस टाइप से ही करना है बस, ठीक है। कहीं पे पब्लिक को डाल दो, कहीं पे कॉन्ट्रैक्टर को डाल दो, कहीं पे गवर्नमेंट को डाल दो, एंड बात खत्म, ठीक है। डीमेरिट, सेफ्टी को इग्नोर हो जाएगा, रिस्क हो जाएगा, ठीक है। डिटेल रिपोर्ट करो या रिटर्न ऑर्डर्स लो, बढ़िया है, यस और नो, आपका काम ये वाला है। और अगर रिटर्न ऑर्डर आगे, आई एम ऑल्सो सेफ लीगली, भाई मेरा जब सीनियर ही बोल रहा है तब मेरी प्रोफेशनल ड्यूटी सीनियर के साथ जाती है, क्योंकि रिटर्न है मेरे पास। अगर फिर भी इतने हैवी लैप्सेस हैं तब आपके पास एक ऑप्शन और होगा, सीनियर को बाईपास करके और सीनियर्स को भी अपनी रिपोर्ट्स पहुंचाएं, ठीक है। बट वो आपको केस स्टडी में मिल जाएगा, बट स्टिल कि आपने अपनी ड्यूटी करी, या तो आप अपनी ड्यूटी तक सीमित रहें या आप और आगे जाना चाहते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। रियल लाइफ में देखो, यहां पे बैठ के टू मच एथिकल आंसर्स देना एक अलग बात है, रियल लाइफ में जब ये सिनेरियोज आते हैं तब आदमी क्या एक्ट करता है, दैट इज अ डिफरेंट, ठीक है। तो आप प्रैक्टिकल और रियल लाइफ आंसर्स पे फोकस करो, ठीक है। इनको आप देख लेंगे, ज्यादा कुछ नहीं है, सेम ही चलेगा। कॉल फॉर एक्सप्लेनेशन फ्रॉम जेई एंड कॉन्ट्रैक्टर एंड डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्टर टू रेक्टिफाई, ये भी अच्छा ऑप्शन है भाई। इसमें क्या है, सीनियर, बट उसमें दोनों चीजें आ जाएंगी, उनके भी हमें व्यू पॉइंट्स वगैरह मिल जाएंगे, और अगर उन्हें अपनी गलती पता चल गई तो कॉन्ट्रैक्टर ही खुद कह दे कि भाई नहीं, यहाँ तो लैप्सेस हैं तो हम इसको कर ही लेते हैं, तो आपका सीई भी आपसे कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्टर ने भी, क्योंकि वो भी तो प्रेशर में है ना कॉन्ट्रैक्टर के, तो मे भी इस तरीके से भी जा सकते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे देखो डीमेरिट, यू मे ओवरस्टेप द हायरार्की विदाउट सीनियर्स अप्रूवल, तो आपको ये आर्गुमेंट्स डालने हैं, नेगेटिव ये हो गया इसका, ठीक है। क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर तक अगर आप जा रहे हैं डायरेक्ट तो गड़बड़ है, यू हैव टू फॉलो द हायरार्की, ठीक है। बट पब्लिक सेफ्टी कम्स फर्स्ट, हायरार्की कैन बी बाईपास्ड इफ द केस में अराइज। इसको हायर अथॉरिटी तक लेके जाओ तब भी यही रहेगा, इनसबऑर्डिनेशन, प्रोफेशनल बैकलैग, पब्लिक सेफ्टी, क्योंकि अगर आप गलत मिले, इश्यू है तब, आप इस चीज को हमेशा मान के चलो, भले ही आपकी ऑब्जर्वेशन में वो चीज आई है, बट सीनियर भी, आप ये नहीं मान सकते कि मैं ही सही हूं या मेरी ही ऑब्जर्वेशन सही है। आपने जब सीनियर को बताया और उसने कहा तो उसका भी तो अपना एक्सपीरियंस है, आप प्राइमा फेसी सबको सही मान के चलोगे और प्राइमा फेसी सबको गलत भी मान के चलोगे, ठीक है। तो आपके डिसीजन सिर्फ अपने आप को सही मान के नहीं, और अपने आप को भी गलत मान के चलो, पॉसिबिलिटी, क्योंकि अगर आप गलत हुए तो आपके सीनियर्स भी आपके ऊपर मिसकंडक्ट भी रहेगा कि भाई मैंने तो बोला ही था, आपने क्यों नहीं सीनियर की बात मानी, आपने सबका टाइम खराब किया, ये वो ये, और आपकी रिपोर्ट में डाल देंगे, ये डालते हैं, ठीक है, हर जगह ये होता है, और फिर नेक्स्ट टाइम आपके लिए ही जॉब के इश्यूज हो जाएंगे। ट्रांसफर ले लो, दिस इज व्हाट एग्जिट वाइस एंड लॉयलिटी, एग्जिट, ठीक है, कर सकते हैं, ठीक है। कंबाइंड ऑप्शन भी आप चूज कर सकते हो, देखो इट इज नॉट लाइक कि यू हैव टू चूज फ्रॉम द ऑप्शन विच आर गिवन टू यू, नो, आप अपने ऑप्शन खुद बना सकते हैं। माई कोर्स ऑफ एक्शन विल बी फर्स्ट, वही कि पहले मैं जूनियर इंजीनियर से उनकी रिपोर्ट लूंगा, सेकंड आई विल मेक माई एंड जेई कंबाइंड डिटेल रिपोर्ट, थर्ड आई विल कंसल्ट द सीई अगेन, ठीक है, एंड आस्क फॉर रिटन ऑर्डर्स टू कंप्लीट द प्रोसेस, क्योंकि जब दोनों की रिपोर्ट है, अब जेई भी लिखित में जब रिपोर्ट देगा तो गलत तो नहीं देने वाला, ठीक है, आपने भी रिपोर्ट बना दी, और सी से भी अगर, अब तो 3 हायरार्की हो गई जो लिखित में देके बैठी हैं, तो क्या दिक्कत है, चलने दो प्रोजेक्ट को, फिर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब भी ठीक, वो भी ठीक, समझ में आ गया ये, ठीक है। चलिए आज की केस स्टडी इतनी ही रहेगी, कोई डाउट है तो बताइए, अदरवाइज विल वाइंड अप। एथिक्स हम 19 से प्रोबेबली स्टार्ट कर देंगे, तब तक केस स्टडीज डिस्कशन चलता रहेगा, है इसमें
नहीं, एथिक्स की सेपरेट क्लास स्टार्ट करनी पड़ेगी, इसमें नहीं, वो आपको शेड्यूल मिल जाएगा। टॉप 10 इंडियन एंड फॉरेन फिलोसोफर टू स्टडी, उसकी मैं आपको एक सेपरेट बता दूंगा, ठीक है, जो आपको बिल्कुल पढ़ने हैं। 10 ही नहीं, काफ़ी पढ़ने पड़ेंगे हमें, ठीक है, और काफ़ी इंटरेस्टिंग रहता है एथिक्स। तो मुझे तो मेरे सबसे फेवरेट सब्जेक्ट्स में से एथिक्स रहा है। कैन आई वाइंड अप? चलिए, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, विल मीट।